नमस्कार। आज हम कक्षा 10th से क्षितिज भाग 2 से गद्य खंड से लखनवी अंदाज पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? उत्तर। लेखक के अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में खलन पड़ जाने का असंतोष दिखाई दिया। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं प्रकट किया। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ। प्रश्न क्रमांक 2। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? उत्तर। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका यह बर्ताव स्वयं को खास दिखाने और लेखक पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ने के लिए था। उनका ऐसा करना दंभ, मिथ्या आडंबर, प्रदर्शन प्रियता एवं उनके व्यवहारिक खोखलेपन की ओर संकेत करता है। प्रश्न क्रमांक 3। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर। अपने इस कथन के द्वारा लेखक ने नई कहानी के दौर के लेखकों पर व्यंग किया है। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तत्वों कथा वस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। ये कहानी के लिए आवश्यक तत्व है। प्रश्न क्रमांक 4। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? उत्तर। इस कहानी का नाम झूठी शान भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब ने अपनी झूठी शान शौकत को बरकरार रखने के उद्देश्य से अपनी इच्छा को नष्ट कर दिया। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न क्रमांक 5। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। उत्तर। सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब खीरा खाने की इच्छा से 2 ताजे खीरे एक तौलिए पर रखे हुए थे। पहले तो उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया और तौलिए से साफ कर पानी सुखा लिया। जेब से चाकू निकाला, फिर बड़े सलीके से छिलकर उसकी फाके बनाने लगे। खीरे की पतली फाकों को करीने से तौलिए पर सजाया। उसके बाद जीरा मिला नमक और मिर्च छिड़का। इसके बाद एक एक करके उन फाकों को उठाते गए और उन्हें सूंघकर खिड़की से बाहर फेंकते गए। भाषा अध्ययन। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रियाभेद भी लिखिए। एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे, इसमें अकर्मक क्रिया है। ख। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया सकर्मक क्रिया है। ग। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है सकर्मक क्रिया है। घ। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे सकर्मक क्रिया है। दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला सकर्मक क्रिया है। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा सकर्मक क्रिया। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए अकर्मक क्रिया। जेब से चाकू निकाला सकर्मक क्रिया। धन्यवाद।